दुनिया में रहते हुए ये समझता है कि मैं अच्छी जिंदगी गुजार रहा हूं, या दुनियादार लोग समझते हैं कि ये इंसान दुनिया के अंदर अच्छी जिंदगी गुजार रहा है, उसके लिए उसके यहाँ इस अच्छी जिंदगी का जो मेयार है, उसके पास अच्छा घर हो कि वो अच्छे घर में रहता है। इंसान ये समझता है कि दुनिया के अंदर अच्छे घर में रहने वाला इंसान अच्छी जिंदगी गुजार रहा है। उसने लिबास जो पहना हुआ है वो बोसीदा नहीं है, फटा हुआ नहीं है, गंदा नहीं है, अच्छा खूबसूरत कीमती और नफीस लिबास पहनता है। लोग समझते हैं कि ये दुनिया की जिंदगी अच्छी गुजार रहा है, उसका खाना पीना अच्छा है, खुराक उसकी अच्छी है, उसके जिंदगी के औकात जो गुजर रहे हैं, जरूरियात जो उसकी हैं अच्छे तरीके से पूरी हो रही हैं। जो वो ख्वाहिश करता है, जिस चीज की तमन्ना करता है, वो ख्वाहिश और तमन्ना उसकी आरजुएं पूरी हो जाती हैं। इंसान ये समझ रहा है, खुद भी और दूसरे लोग भी ये समझते हैं कि ये इंसान दुनिया के अंदर खुशहाल जिंदगी गुजार रहा है। जरा सोचें, वो आखिरत की जिंदगी जो कभी खत्म होने वाली नहीं है, ये दुनिया आखिर खत्म हो जाएगी, ये दुनिया की ज़ेबो ज़ीनतें खत्म हो जाएंगी, ये दुनिया के मकानात और महल्लात खत्म हो जाएंगे, ये दुनिया के बेहतरीन नफीस और कीमती लिबास भी आखिरकार बोसीदा हो जाएंगे, ये दुनिया की खुराकें आखिरकार खत्म हो जाएंगी, इनको भी बासी करार दे दिया जाएगा और अरूड़ी के ऊपर फेंक दिया जाएगा। वक्त के साथ साथ ये चीजें खत्म होती जाएंगी, लेकिन आखिरत की जिंदगी जो दायमी जिंदगी है, उस जिंदगी के बारे में इंसान ने कभी ये सोचा नहीं है कि मेरी वो आखिरत की जिंदगी अच्छी जिंदगी बन जाए। जिस तरह दुनिया में अच्छा मकान चाहता हूँ, आखिरत में मुझे कोई अच्छा मकान और महल नसीब हो जाए। दुनिया में अच्छा लिबास पहनना चाहता हूँ, आखिरत के अंदर भी मुझे अच्छे लिबास नसीब हो जाएं। दुनिया में अपनी खुराक अच्छी और बेहतर समझना चाहता हूँ कि मुझे अच्छी और बेहतर खुराक मुयस्सर हो, तो रोजे क़यामत भी इंसान को अच्छी और बेहतर नफीस और आला ग़ज़ाएं नसीब हो जाएं। इसके लिए इंसान की फिक्र नहीं है। वो दुनिया की जिंदगी जो आरजी है, इसकी आरजी इन तमाम चीजों के लिए इंसान किस कदर कोशिशें करता है, किस कदर काविशें करता है, लेकिन उस आखिरत की वो कामयाब जिंदगी, आखिरत की वो अच्छी जिंदगी, उसके लिए इसे फिक्र नहीं है। याद रखें, वहां पे इसके अमाल इसके काम आएंगे जो इसको बेहतरीन महल्लात लेकर देंगे, इसके अमाल साले काम आएंगे जो इसे बेहतरीन लिबास अता करेंगे, इसके बेहतरीन आला अच्छे अमाल इसको बेहतरीन आला अच्छी खुराक अता करेंगे। दुनिया के अंदर अच्छी सोसाइटी के अंदर रहने के लिए, अच्छी कॉलोनी में रहने के लिए, अच्छे लोगों की रहायश गाहों के करीब रहायश गाह रखने के लिए इसे कीमती प्लाट खरीदने पड़ते हैं। तो क़यामत के दिन, रोजे क़यामत, जन्नत के अंदर मकान और महल खरीदने के लिए, वहां पे रहायश इख्तियार करने के लिए भी इसे अच्छे आला साले अमाल करने होंगे, ताकि रोजे क़यामत ये महशर की सख्तियों से बच सके, जन्नत के महल्लात इसे नसीब हो जाएं। हौज़े कौसर से, आमिना के लाल से इसे हौज़े कौसर का जाम नसीब हो जाए, दाएं हाथ में इसे नामा अमाल अता कर दिया जाए, नेक और साले लोगों की रफाकत में इसे जन्नत नसीब हो जाए, जन्नत की बेहतरीन ग़ज़ाएं इसे नसीब हो जाएं, जन्नत के बेहतरीन हवाएं इसको नसीब हो जाएं, ये फ़ज़ाएं इसको नसीब हो जाएं। इसके लिए आमाले साले शर्त है कि इंसान दुनिया के अंदर आमाले साले करेगा तो रोज़े क़यामत कामयाबी और कामरानी इसको मिलेगी। और वो इंसान जिसने आखिरत की
फिक्र ना की, आखिरत के लिए मकानात ना बनाए, आखिरत के लिए लिबास ना खरीदा, आखिरत के लिए अच्छे रास्ते का इंतखाब ना किया, हौज़े कौसर पे जाने वाले रास्ते का इसने इंतखाब ना किया, दाएं हाथ में नामा अमाल पकड़ने वाले लोगों की लाइन को इसने इख्तियार ना किया, सालेहीन के साथ जन्नत में जाने वाले रास्ते को इसने इख्तियार ना किया, जन्नत के महल्लात को खरीदने के लिए इसने अमाले साले वाली करेंसी अपने पास ना रखी, तो ये इंसान कल क़यामत का दिन होगा। मालिक कायनात ने, खालिक़ अर्ज़ो समा ने सूरह अल फज्र के अंदर ये नक्शा खींचा है, कल क़यामत का दिन होगा। कल्ला इज़ा दुक्कतिल अर्ज़ु दक्कन दक्का, कल क़यामत का दिन होगा जब जमीन को कूट कूट के बराबर कर दिया जाएगा, जमीन को ऐसे कूट कूट के जैसे किसी चीज को कूटा जाता है ऐसे कूट कूट के बराबर कर दिया जाएगा। रब्बे कायनात फरमाते हैं वजा रब्बुका वल मलकु सफ़न सफ़ा, वो कल क़यामत का दिन ऐसा होगा, उस दिन रब्बे कायनात हिसाबो किताब लेने के लिए आएंगे, फरिश्ते सफ़े बांध कर अल्लाह के दरबार में खड़े हुए होंगे। उस दिन मालिक कायनात फरमाते हैं जहन्नम को भी लाया जाएगा, वजीअ यौमा इज़िम बिजहन्नम, जहन्नम को भी वहां पे मालिक कायनात के दरबार में पेश किया जाएगा, जहन्नम को वहां पे लाया जाएगा। यौमा इज़िन यतज़क्करुल इंसानु, उस दिन इंसान ये सोचेगा, उस दिन याद करेगा हाय मैं दुनिया में क्या करता रहा हूँ, उस दिन नसीहतें हासिल करने की कोशिश करेगा। व अन्ना लहु ज़िक्रा, फिर उस दिन उसकी नसीहतें किस काम आएंगी, उस दिन परेशान होना किस काम आएगा, उस दिन की पशेमानी फिर उसके किसी काम नहीं आएगी। आज दुनिया में इंसान अगर आखिरत की फिक्र कर लेता है, आखिरत की फिक्र इसे लग जाती है, आखिरत के बारे में सोच लेता है, कल क़यामत के दिन की रसवाई से बच जाएगा। लेकिन अगर क़यामत के दिन तक इसने सोचा ही ना और रोजे क़यामत के दिन ये सोचेगा, उस दिन का इस सोचना इसके किसी काम नहीं आएगा। व अन्ना लहु ज़िक्रा, अल्लाह कहते अब इस जिक्र का क्या फायदा, अब इस नसीहत को हासिल करने का क्या फायदा, अब इस रोने पीटने का क्या फायदा, अब आहो बका का क्या फायदा, आज या लैतनी हाय अफसोस कहने का क्या फायदा। दुनिया सारी तेरी गुजर गई थी, जिंदगी तेरी सारी बीत गई थी, तूने उस दिन दुनिया की जिंदगी के अंदर तूने आखिरत की फिक्र नहीं की थी, आज तेरा ये कहना काम नहीं आएगा। फिर ये कहेगा यकूलु या लैतनी कद्दमतु ली हयाती, हाय अफसोस काश मैंने इस आखिरत की जिंदगी के लिए कुछ आगे भेजा होता। या लैतनी कद्दमतु ली हयाती, अपनी इस हयाती के लिए, अपनी इस जिंदगी के लिए मैंने कुछ आगे भेजा होता, मेरे काम आता यहाँ पे। लेकिन इसने वहां पे अमाले साले वाला स्टॉक नहीं भेजा, इसने वहां पे अपने लिए जखीरा अमाले साले को नहीं किया, अपनी नेकियां आखिरत में नहीं भेजी थी जो इसके काम आती। अफसोस कर रहा है आज, या लैतनी कद्दमतु ली हयाती, हाय हाय मैंने इस जिंदगी के लिए कुछ किया होता, यहां पे कुछ भेजा होता। अल्लाह अकबर कबीरा। उस क़यामत का नक्शा भी अल्लाह ने थोड़ा सा यहां पे भी खींच दिया है। वो दिन कैसा होगा, फयौमा इज़िन ला युअज़्ज़िबु अज़ाबहु अहद, अल्लाह कहते हैं ऐसा दिन होगा, ऐसा दिन होगा कि ऐसा अजाब अल्लाह ताला देंगे, ऐसा अजाब कभी किसी ने किसी को नहीं दिया होगा। ऐसा अजाब अल्लाह ताला इन मुजरिमीन को देंगे जिन्होंने आखिरत की फिक्र ही नहीं की होगी, जिन्होंने जिंदगी भर ये कभी सोचा ही नहीं था कि वो मेरी हमेशा की जिंदगी है जहां पे मैंने जाना है और कभी लौट के नहीं आना, वहां के लिए इसने कुछ जखीरा भेजा ही नहीं था, अमाले साले यहाँ पे इसने भेजे नहीं थे। ऐसे इंसान के बारे में कहा जा रहा है इस इंसान को ऐसा अजाब दिया जाएगा, ऐसा अजाब आज से पहले कभी किसी ने किसी को भी नहीं दिया होगा। फयौमा इज़िन ला युअज़्ज़िबु अज़ाबहु अहद वला यूसिक़ु साक़हु अहद, अल्लाह कहते हैं अल्लाह ऐसे जकड़ेंगे, जंजीरों में ऐसे जकड़ा जाएगा, हर तरफ से इसे मौत नजर आएगी, ऐसा जकड़ा जाएगा ये
अल्लाह कहते हैं ऐसा जकड़ना आज तक किसी ने पहले जकड़ा ही नहीं होगा। ऐसा सख्त दिन होगा, वहां पे ये इंसान पशेमानी का इजहार करेगा जिसने आखिरत के लिए कुछ नहीं भेजा होगा। अमाले साले इसने नहीं किए थे कि रोजे क़यामत जब अल्लाह के दरबार में जाऊंगा तो वहां पे ये मेरे काम आएंगे। इसकी नेकियां इसके खाते में नहीं थी कि जो इसे कल क़यामत के दिन रसवाई से, जिल्लत से और नदामत से बचा लेता है। ऐसा दिन होगा कि अल्लाह के पकड़ने जैसा, अल्लाह के जकड़ने जैसा इससे पहले कभी किसी ने ना पकड़ा होगा ना किसी ने जकड़ा होगा। अल्लाह अकबर कबीरा। और वहां पे ये बदबख्त इंसान जिसने आखिरत की फिक्र नहीं की, ये कह रहा होगा यक़ूलु या लैतनी क़द्दमतु ली हयाती, काश मैंने अपनी इस हयाती के लिए कुछ किया होता, आखिरत के लिए कुछ भेजा होता। आइए अल्लाह का कुरान हमें मिसालें दे दे के बातें समझाता है। आखिरत की फिक्र कर लो। ये जिंदगी की, दुनिया की जिंदगी तो पानी के बुलबुले की तरह है। जैसे पानी के ऊपर एक बुलबुला बनता है, फिर चंद लम्हों के बाद वो बुलबुला खत्म हो जाता है, बिल्कुल इस तरह ये दुनिया की जिंदगी है। और आखिरत की जिंदगी हमेशा की तरह है। जैसे ये पानी है, पानी के ऊपर बुलबुला खत्म हो जाता है, पानी रहता है, इस तरह ये आखिरत की जिंदगी हमेशा रहने वाली है। हम इस बुलबुले के पीछे भाग रहे हैं और आखिरत की फिक्र नहीं है। कितना बड़ा लापरवाह है ये इंसान, कितना बड़ा लापरवाह है इंसान इस दुनिया की आरजी जिंदगी के लिए, जिसका इसे यकीन है कि आखिर खत्म हो जानी है। रोजाना मैयतें उठाते हैं, जनाजे उठाते हैं, कब्रिस्तान ले जाते हैं, कब्रों में दफन करके मुर्दों को वापस लौट आते हैं। यकीन है एक दिन हमारे ऊपर भी ये वक्त आने वाला है। इसके बावजूद गाफिल इतने हैं, इतना लापरवाह इंसान है। इस दुनिया की आरजी जिंदगी के लिए शुतरे बेमुहार है। इसके लिए कोई कानून नहीं है, कोई ज़ाब्ता नहीं है, कोई तरीका नहीं है। दुनिया की इस जिंदगी के लिए इसने खून पसीना एक किया हुआ है। दिन रात की तमीज खत्म है, आराम सुकून की तमीज खत्म है, हर कुछ खत्म करके ये दुनिया के पीछे भाग रहा है। खून पसीना एक कर रहा है कि दुनिया का माल कुछ मुझे मिल जाए, दुनिया की कुछ इज्जतें मुझे मिल जाए, दुनिया के अंदर कोई मकान मैं बना लूं, दुनिया की कोई फैक्ट्री लगा लूं, दुनिया का कोई कारखाना लगा लूं, कोई महल कोठी बना लूं। इस दुनिया के लिए खून पसीना एक किया हुआ है। वो आखिरत का घर जो हमेशा का घर है, वो आखिरत की नेमतें जो हमेशा की नेमतें हैं, उसके लिए इसे फिक्र ही नहीं है। कितनी लापरवाही है, कितनी गफलत है। आरजी चीज के लिए बड़ी मेहनतें हैं और दायमी चीज के लिए कोई मेहनत ही नहीं है। उसके लिए गफलत की चादर ओढ़े हुए हैं, बेपरवाह होकर जिंदगी गुजार रहे हैं। लापरवाही के अंदर ये जिंदगी बीतती जा रही है। आखिरत के खजाने वाली तिजोरियां खाली पड़ी हुई हैं और जो तेरी नहीं है, तेरे बाद किसी और की है, उन तिजोरियों को भरता चला जा रहा है। और जो तेरे काम आने वाली तिजोरियां हैं वो खाली पड़ी हुई है। कोई नेकियां नहीं है, कोई अमाले साले नहीं है जिससे आखिरत के अंदर ये इज्जत हासिल कर ले, आखिरत के अंदर कामयाबी हासिल कर ले, आखिरत के अंदर मकानात महल्लात हासिल कर ले, कोई लिबास हासिल कर ले। वो तिजोरियां खाली रखी हुई है। कितनी कम अकली है। अल्लाह अकबर कबीरा है। याद रखें, ये जो आखिरत की जिंदगी है ना, इसके लिए अगर कुछ करेगा इंसान, कल क़यामत के दिन इस पछतावे से बच जाएगा। या लैतनी क़द्दमतु ली हयाती। अगर इसने आखिरत के लिए कुछ ना किया, वहां पे कुछ ना भेजा, तो फिर ये पछतावा इसे उठाना ही पड़ेगा। ये निदामत इसको, इसका इजहार करना ही पड़ेगा। ये इजहार तासुफ इसके सामने होगा कि ये कहेगा काश मैंने इस हयाती के लिए, इस उखरवी जिंदगी के लिए कुछ किया होता। लेकिन उस दिन का पछतावा फिर काम नहीं आएगा। ये हसरत अफसोस करता रहेगा और इसका हसरत अफसोस करना इसके लिए मजीद परेशानी का और तकलीफ का जरिया और सबब बनेगा। याद रखें, इंसान दुनिया के अंदर जो अमाल करता है, नेकियां करता है, आला अमाल करता है, अच्छे अमल करता है, अल्लाह तबारक व तआला इन अमाल की वजह से कल क़यामत के दिन की हसरत, निदामत और परेशानी से इसे बचा लेगा। एक इसका फायदा यह भी है कि इंसान अमाले साले जब करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे हुस्न अता फरमा देते हैं।
जो बातनी हुस्न होता है, बातनी खूबसूरती अल्लाह ताला इसे अता फरमा देते हैं। बातन पाक साफ हो जाता है इसका, अमाले साले करने की वजह से निदामतों से भी बच जाता है, रसवाइयों से भी बच जाता है। अल्लाह इसके ज़मीर को, इसके दिल को, इसके बातन को साफ सुथरा बना देता है, हुसीन बना देता है, खूबसूरत बना देता है, और इज्जत फिर उसकी होती है। मिसालें बड़ी हैं। अबू लहब को देख ले, बड़ा खूबसूरत था, बड़ा खूबसूरत था। अब्दुल उज़्ज़ा इसका असल नाम था, लेकिन खूबसूरत इतना था, इसका चेहरा इतना खूबसूरत था, वजूद इतना खूबसूरत था, इसका रंग इस कदर सफेदी वाला और जनाब सुर्खी माइल था कि जिस तरह आग के शोले होते हैं, आग के शोलों की तरह भगता हुआ इसका रंग था। लोगों ने इसको अबू लहब कहना शुरू कर दिया था, शोले मारता हुआ रंग। लेकिन आज उस अबू लहब से कोई भी मोहब्बत का इजहार नहीं करता, प्यार की पींगे नहीं बढ़ाता कि अबू लहब से मुझे बड़ा प्यार है, बड़ा खूबसूरत था। इसके बरक्स काले स्या रंग वाला हजरत बिलाल हबशी थे, उनके अमाले साले थे। रब्बे कायनात ने बातनी हुस्न अता फरमा रखा था। अमाले साले की वजह से हर इंसान बिलाल से प्यार करता है, बिलाल से अकीदत का इजहार करता है, बिलाल हबशी से अपनी मोहब्बत का इजहार करता है। क्यों? जाहिर चाहे खूबसूरत नहीं था, अल्लाह ने बातिन खूबसूरत बना दिया था। ये अमाले साले का अजर है जो अल्लाह दुनिया में भी और आखिरत में भी अता फरमाते हैं। दुनिया में भी इज्जत मिलती है अमाले साले की वजह से, जिल्लतों रसवाइयों से इंसान बच जाता है, और आखिरत के दिन की भी अल्लाह तबारक व तआला जिल्लतों से बचाकर इज्जतें अता फरमा देते हैं, सरखुरूई अता फरमा देता है। अमाले साले की वजह से, अच्छे किरदार, अच्छे अमाल की वजह से, कि अगर इंसान वो अमाले साले करेगा रोजे क़यामत की निदामत से तो बचे ही बचेगा, दुनिया के अंदर अल्लाह ताला उसको बातनी हुस्न अता फरमा देंगे, बातनी खूबसूरती अता फरमा देंगे। रोजे क़यामत के बारे में एक हदीस मुबारक में आता है, रसूल कायनात रहमत आलम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना ख्वाब बयान फरमाया। नबियों के ख्वाब वही हुआ करते हैं, हम भी ख्वाब देखते हैं, हमारे ख्वाब सच्चे भी होते हैं, झूठे भी होते हैं, शैतानी वसवसे भी होते हैं, ख्यालात भी होते हैं, कई तरह की चीज़ें होती हैं, लेकिन नबियों के ख्वाब जो होते हैं वो 100% सच्चे होते हैं, अल्लाह की तरफ से वही होते हैं। नबी कायनात ने ख्वाब देखा और फिर उस ख्वाब का तज़किरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से किया कि मैंने आज रात ख्वाब देखी है, मेरे पास 2 फरिश्ते आए और फिर उन्होंने मुझे उठाया और एक वादी में ले गए, और उस वादी के अंदर मैंने देखा बड़ी खूबसूरत मुकामात है, बड़ी खूबसूरत जगह है, आलीशान किस्म की वो मुकामात और अजीम शान मुकामात और जगह है। मैंने वहां पे ये भी देखा, रसूल कायनात फरमाते हैं कि कुछ लोग हैं, अगर उनका जिस्म का एक हिस्सा ऊपर वाला हिस्सा देखते हैं इतना खूबसूरत कि इतने वजूद वाले खूबसूरत कभी किसी ने देखे नहीं, उनके नीचे वाला धड़, आधा धड़ देखते हैं तो वो इतना बदसूरत कि इतने बदसूरत कोई देखे ही नहीं है। मैंने जबरील अमीन से कहा, अल्लाह ए जबरील ये कौन है? नबी रहमत कायनात के इमाम जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया गया, बताया गया, ए प्यारे नबी ये वो लोग हैं। नबी कायनात फरमाते हैं कि जबरील ने कहा फ़इन्नहुम खालतु अमलन, ये वो लोग हैं जिनके अमाल आपस में खलत मलत हो गए, जिन्होंने अमाले साले भी किए, अमाले बद भी किए, कुछ नेकियां की, कुछ बुराइयां की। नेकियों की वजह से अल्लाह ताला ने इन्हें खूबसूरत वजूद अता कर दिया, बुराइयों की वजह से इनके वजूद के कुछ हिस्से बदसूरत बना दिए गए। अमाल का असर इंसान की शख्सियत पे होता है, उसके किरदार, उसके वजूद पे होता है। कल क़यामत के दिन अमाले साले की वजह से खूबसूरत वजूद अता किए जाएंगे, अमाले बद की वजह से, नाफरमानियों की वजह से, अल्लाह की बगावत की वजह से, गुनाहों की वजह से अल्लाह ताला जिस्म की, वजूद की खूबसूरती को छीन कर बदसूरती अता कर देगा। नबी कायनात रहमत आलम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह ख्वाब अपनी उम्मत को बयान किया, फ़इन्नहुम खलतु अमला,
इनके अमल खलत मलत हो गए। कुछ साले अमल थे, कुछ सैया अमल थे, बुरे अमल भी किए, अच्छे अमल भी किए। इस वजह से अच्छे अमाल की वजह से खूबसूरत वजूद अता किया गया, बुरे अमाल की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने इनको बदसूरत लिबास वजूद अता कर दिया। लेकिन आखिर ऐसे लोग जिनके खलत मलत अमल थे, नेकियां ज्यादा थी, बुराइयां कम थी, अल्लाह ताला के फरिश्ते जबरील अमीन ने इस हदीस मुबारक में भी आगे तफसील में मौजूद है कि जबरील अमीन कहते हैं फिर इन लोगों को नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जबरील ने कहा जाओ इस नहर के अंदर दाखिल हो जाओ, वहाँ पे गुस्ल करके आओ। ये वहाँ पे गुस्ल करते हैं, फिर वापस पलट के आते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनके बदसूरत वजूद को खूबसूरत वजूद बना देते हैं, फिर अल्लाह इन्हें जन्नत अता फरमा देते हैं। आखिर जन्नत मिल जाएगी। लेकिन आज के टॉपिक से हमारे रिलेटेड ये बात है कि याद रखो, अमले बद की वजह से वजूद बदसूरत हो जाते हैं, जिस्मों को बदसूरत बना दिया जाता है। जो इंसान बदअमलियां करता है, अल्लाह की नाफरमानियां करता है, बगावतें करता है, अल्लाह ताला उसके वजूद को भी गंदा बना देते हैं। कुरान मजीद में कई तरह के इबरत के वाकयात हैं, लेकिन हम इबरत हासिल नहीं करते। अल्लाह ने वाकयात पहली उम्मतों के बयान किए हैं, उन्होंने अल्लाह की नाफरमानियां की, अल्लाह ने कई उम्मतों को बंदर बना दिया, कई उम्मतों को सूअर बना दिया। कई वाकयात मौजूद है। अल्लाह की नाफरमानी की सजा दुनिया में भी अल्लाह ताला ने उन्हें दी है। अगर आप अमाले साले करेंगे, दुनिया में भी अल्लाह ताला इज्जतें अता फरमाएगा, आखिरत में भी अल्लाह ताला इज्जतें अता फरमाएगा। और याद रखें, अगर अमाले साले ना किए, रोज़े क़यामत पछताना पड़ेगा। यक़ूलु या लैतनी क़द्दमतु ली हयाती, इंसान कहेगा हाय काश मैंने खुर्बी जिंदगी के लिए कुछ किया होता, यहाँ पे मैंने कुछ अमाल भेजे होते, अच्छे अमल किए होते, आज मुझे उसका सिला मिल जाता। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत अबू मूसा अशअरी रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि नबी रहमत कायनात के इमाम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सही बुखारी किताब फ़ज़ाइल कुरान के अंदर यह हदीस मुबारका मौजूद है कि नबी कायनात ने मिसाल देकर बात को समझाया। मिसाल से बात जल्दी समझ आ जाती है। कायनात के इमाम ने फरमाया, मसलुल्लज़ी यक़रऊनल कुरान। जरा गौर से इस हदीस मुबारका को सुनिएगा और फिर खुद ही फैसला कीजिएगा कि इस हदीस मुबारका के तहत मैं किस फरिश्त में आता हूं, मेरा इंदराज किन लोगों में होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल देकर फरमाया, मसलुल्लज़ी यक़रऊनल कुरान, वो लोग जो कुरान पढ़ते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, कुरान की किरात करते हैं, उन लोगों की मिसाल कल उतरुज्जती, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं माल्टे की मिसाल की तरह, संतरे की मिसाल की तरह है। जिस तरह संतरा होता है, माल्टा होता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस इंसान की मिसाल बयान की जो कुरान मजीद की तिलावत करने वाला है, कुरान मजीद का कारी है, किरात से पढ़ने वाला है। फरमाया उसकी मिसाल संतरे की तरह है, माल्टे की तरह है। कैसे? तामुहा तय्यबुन, उसका जायका बड़ा अच्छा होता है, खाना इंसान को अच्छा लगता है, तैयब है। कई एतबार से माल्टा ये इंसान के वजूद के लिए इंतहाई मुफीद है, खुश जायका है। तामुहा, इसका जायका बड़ा अच्छा है। व रीहुहा तय्यबुन, इसकी खुशबू भी बड़ी प्यारी है, इसकी खुशबू भी बड़ी प्यारी है। इसकी खुशबू भी इंसान के दिलो दिमाग को मुअत्तर करती है। आजकल तो शायद रिवाज नहीं है, पहले हम देखते थे जब छोटे थे तो घरों के अंदर जब मीठे चावल पकते थे तो उनके अंदर माल्टे के छिलके भी डाले जाते थे काट काट के। उस वजह से उन चावलों का जायका बदल जाता था, उसमें खुशबू आती थी। व तामुहा व रीहुहा तय्यब, इसकी खुशबू भी बड़ी पकीज़ा है, छिलके में भी खुशबू है,
फल के ज़ायके के अंदर भी खुशबू है। कुरान मजीद की किरात करने वाला, उसके मुताबिक जिंदगी को गुजारने वाला, कुरान को पढ़ा है, जिंदगी को अमली एतबार से कुरान के मुताबिक ढाल लिया है, अल्लाह उसकी जिंदगी को ऐसे बना देता है कि उसके वजूद से भी खुशबुएं आती है, खुशबू वाला अल्लाह बना देता है। अमाले साले की वजह से, अमले साले की वजह से इसका जायका भी अच्छा हो जाता है, इसकी खुशबू भी अच्छी हो जाती है। मतलब ये कि वो इंसान जो कुरान पढ़ता है, कुरान पढ़ने की वजह से लोग उससे मोहब्बत करते हैं, उसका जायका भी बड़ा अच्छा है, उसकी खुशबू भी बड़ी अच्छी है। जब अमल करता है उस कुरान के मुताबिक तो अल्लाह ताला उसको अजर अजीम भी अता फरमाते हैं। दूसरी किस्म के लोग, कायनात के इमाम ने फरमाया वल्लज़ी ला यक़रऊनल कुरान, वो लोग जो कुरान पढ़ते नहीं है, मतलब कुरान के कारी नहीं है, हाफिज नहीं है, अल कारी यानी कुरान मजीद को हिफज नहीं किया हुआ, किरात नहीं पढ़ी हुई, ऐसे आम लोग हैं जिन्होंने कुरान मजीद को सादा पढ़ा है, कुरान के कारी नहीं है, आम है। उनकी मिसाल बयान फरमाई कत्तमराती, रसूलुल्लाह फरमाते हैं ऐसे लोगों की मिसाल खजूर की तरह है, जिन्होंने किरात नहीं पढ़ी, हिफज नहीं किया, याद नहीं किया, कारिउल कुरान नहीं बने, खजूर की मानिंद है। तामुहा तय्यबुन, जिसका जायका मजेदार है, खजूर अच्छी है, जायका उसका अच्छा है, अच्छे जायका रखने वाली है। वला रिहा, लेकिन उसकी कोई खुशबू नहीं है, खजूर में खुशबू नहीं आती, जायका बड़ा अच्छा है। ऐसा ही वो इंसान है जो कारी नहीं है, हाफिज नहीं है, कुरान की किरात मामूल से नहीं करता है, मोमन तो है, मुसलमान तो है, अल्लाह तबारक व तआला ने उस इंसान को जायका तो अच्छा अता कर दिया है, लेकिन उसकी खुशबू नहीं फैल रही। तीसरा इंसान, कायनात के इमाम ने फरमाया व मसलुल फाजिरी अल्लज़ी यक़रउल कुराना, तीसरा वो बंदा है जो कुरान मजीद को पढ़ता है, कारी है, हाफिज है, लेकिन है फाजिर, है गुनाहगार, कुरान के मुताबिक जिंदगी नहीं है, कुरान के मुताबिक अमल नहीं है, कुरान के मुताबिक लैलो नहार नहीं है, कुरान के मुताबिक शबो रोज नहीं है, सिर्फ पढ़ना ही पढ़ना है। ऐसा इंसान रहमत आलम कौनैन के ताजबार फरमाते हैं कमासलिल रैहाना थी, इस इंसान की मिसाल रेहाना की तरह है। रेहाना एक फूल है, उस फूल की तरह है। रीहुहा तय्यब, जिसकी खुशबू तो बड़ी अच्छी है। कुरान पढ़ता है, लोग दूर दूर से खिंचे आते हैं, मोहब्बत करते हैं, कुरान की वजह से प्यार करते हैं। रीहुहा तय्यब, इसकी खुशबू बड़ी अच्छी है। व तामुहा मुर्रुन, लेकिन इसका जायका कड़वा है। कई ऐसे फूल है, कई ऐसे फूल हमें मुआशरे के अंदर मिल जाते हैं, अगर इंसान उसको खाना चाहे, उसका अपने मुंह में डाले तो वो कड़वे होंगे, लेकिन देखने में बड़े खूबसूरत नजर आते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसा फाजर इंसान जो कुरान को तो पढ़ता है लेकिन उसके मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारता, खुशबू तो इसकी अच्छी है लेकिन जायका इसका बड़ा ही कड़वा है। चौथी किस्म के लोग, कायनात के इमाम रहमत आलम कौनैन के ताजवर सैयदुस सकलैन ने इरशाद फरमाया व मसलुल फाजिरी अल्लज़ी ला यक़रउल कुराना, चौथा वो फाजर इंसान, वो मुनाफिक इंसान, नाम तो इस्लाम का लेता है, बना तो मुसलमान फिरता है, लेकिन इसने कभी कुरान को पढ़ा नहीं है। ला यक़रउल कुराना, इसने कुरान को नहीं पढ़ा। कमसलिल हंज़लती, इसकी मिसाल हंजल दरख्त की तरह है, हंजल के पौधे की तरह है, जो देखने में भी अच्छा नहीं लगता और ज़ायके के एतबार से भी अच्छा नहीं होता। कमासलिल हंजला, हंजला थी, हंजल दरख्त की तरह है। रीहुहा, रीहुहा ला रीहा, उसकी कोई खुशबू भी नहीं है। वतामुहा मुर्रुन, और उसका ज़ायका भी बड़ा कड़वा होता है, ज़ायका भी कड़वा और खुशबू भी कोई नहीं। ये मुनाफिक इंसान है जो कुरान को पढ़ता ही नहीं है, अमल भी नहीं है, पढ़ना भी नहीं है, कुरान से मोहब्बत भी नहीं है। ये चार किस्म के लोग हैं।
इस हदीस मुबारका से मैं समझाना क्या चाहता हूँ, बताना क्या चाहता हूँ, मेरे मौजू से मुतल्लिका बात क्या है, वो ये है कि इंसान का अच्छा अमल होगा तो उससे खुशबू आएगी, इंसान का बुरा अमल होगा उस इंसान से खुशबू नहीं आएगी। अल्लाह उससे खुशबू को दूर कर देंगे, उसे बदसूरत बना देंगे। अमाल की वजह से खूबसूरतियां मिलती हैं, अमाल की वजह से इंसान की खुशबुएं दुनिया में अल्लाह ताला फैला देता है। अल्लाह ताला उससे मोहब्बत करने वाले लोग रुए जमीन पर फैला देता है। जो इंसान कुरान से मुंह मोड़ लेता है, अमाले साले से मुंह मोड़ लेता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके ज़ैके को भी कड़वा बना देते हैं, उसके वजूद को भी बदसूरत बना देता है। अमाल की वजह से इंसान को का वजूद खूबसूरत हो जाता है, खुशबुएं आना शुरू हो जाती है। मिसाल दूं ताकि बात समझ आ जाए। सहाबा कहते हैं जब अल्लाह के प्यारे हबीब जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम तलाश करने के लिए निकलते तो हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं होती थी, हमें खुशबू ही बता देती थी कि रसूलुल्लाह इस तरफ को गए। अमल से खुशबू आती है, इंसान के अमाले साले उसके अंदर खुशबू पैदा कर देते हैं, इंसान का वजूद ही खूबसूरत बन जाता है, लोग उसके गर्विदा होते चले जाते हैं, दिली तौर पर उससे मोहब्बत करने लगते हैं। ये इंसान के अमाले साले का वजह और सबब होता है। जैसे अमाले साले होंगे आखिरत में तो इज्जत मिलनी ही मिलनी है, दुनिया के अंदर भी अल्लाह इज्जतें अता फरमा देते हैं। हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह का वाक़या बड़ा मशहूर है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अपने बेटे को, अपनी बीवी को वादिये गैर ज़ी ज़र के अंदर मक्का मुअज़्ज़मा में बसा दिया। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम फ़लस्तीन वापस चले गए। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम मिलने के लिए अपने बेटे से मक्का के अंदर तशरीफ़ लाए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दरवाजे पे आके दस्तक दी है। आगे से इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बहू हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की बीवी मुलाकात के लिए आती हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अलैहिस्सलाम दुआ के बाद हाल हवाल पूछे, कहा इस्माईल कहाँ है, ये पहचानती नहीं है, ये जो बुजुर्ग मिलने के लिए आए हैं ये मेरे खामंद इस्माईल के वालिद मोहतरम है, जद्दुल अंबिया है, अल्लाह ने जिन्हें अपना खलील बनाया है, दुनिया आखिरत में अल्लाह ने जिन्हें बड़ी इज्जतों से सरफराज किया है, वो इब्राहीम खलीलुल्लाह मेरे दरवाजे पे आए हैं। ये औरत पहचान नहीं सकी है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूछा इस्माईल कहाँ है, कहते हैं शिकार के लिए गए हुए हैं, कई दिनों के बाद आते हैं। कहा कि मुआश का जरिया क्या है, खाना पीना कैसा है, रहैश तुम्हारी कैसी है। इस औरत ने नाशुक्री वाले कलिमात अपनी जुबान से अदा किए। कहते हैं इस्माईल तो शिकार पे चले जाते हैं, कई दिन आते नहीं, भूखे प्यासे हमारे मामलात हैं, भूखे प्यासे हम जिंदगी गुजारते हैं, हालात हमारे अच्छे नहीं है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा बीबी जब इस्माईल आए तो उसे मेरा सलाम कहना और साथ ये पैगाम देना कि इस्माईल जो बुजुर्ग आए थे वो पैगाम देकर गए हैं, तुम्हारी चौखट अच्छी नहीं है, अपनी चौखट को तब्दील कर दिया। इस्माईल अलैहिस्सलाम कई दिनों के बाद आए, अमल से खुशबू आती है, अच्छे अमल हो तो खुशबुएं आती है। कई दिनों के बाद इब्राहीम खलीलुल्लाह के जाने के बाद इस्माईल अलैहिस्सलाम आए, अपनी बीवी से कहते हैं मुझे एक खुशबू सी आ रही है, मुझे ये बताओ मेरे बाद में कौन आया था। अल्लाह अकबर, मुझे खुशबू आ रही है, मेरे बाद कौन आया था। इसने कहा एक बुजुर्ग आए थे, लाल दाढ़ी थी उनकी, सर के बाल भी लाल थे, लाल दाढ़ी, मेहंदी लगाई हुई, ऐसे बालों वाला एक बुजुर्ग आया था, आपका पूछ रहे थे। मैंने कहा शिकार पे गए हैं। कहते हैं और क्या कह के गए हैं। उन्होंने कहा पूछा था तुम्हारे हालात कैसे हैं। मैंने हालात बयान कर दिए कि हमारे हालात अच्छे नहीं हैं, खाना पीना बड़ी मुश्किल से होता है, रोजगार बड़ा मुश्किल से चलता है, कभी खाने के लिए कुछ होता है कभी नहीं होता, इसी तरह गुजर रही है, जैसी भी है गुजर रही है। कहा कोई पैगाम भी देकर गए हैं। कहा हाँ पैगाम देकर गए हैं कि तुम्हारी चौखट अच्छी नहीं है, चौखट को तब्दील कर लो। इस्माईल अलैहिस्सलाम कहने लगे बीबी तुझे पता नहीं चला मेरे दरवाजे पे जो आया था
वो मेरा बाप इब्राहिम खलीलुल्लाह था। तूने मेरे बाप की इज्जत नहीं की है, तूने एहतराम मेरे बाप का नहीं किया है, इज्जत से बिठाया नहीं है, अल्लाह की नाशुक्रियां की है। पैगाम ये देकर गए हैं, ए इस्माइल तेरे घर के लिए ये दहलीज अच्छी नहीं है, लिहाजा तू आज से मेरे घर से रुखसत है। तलाक देकर फारग कर दिया कि मुझे मेरे बाप ने ये पैगाम दिया है कि इसको फारग कर देना। आज लोग मसले आकर पूछते हैं, हमारी बहनें बेटियां जो ज्यादा पढ़ लिख गई हैं वो कहती हैं हमारे ऊपर अपने खावंद के बाप उनकी माँ की इज्जत करना, एहतराम करना, खिदमत करना कोई फर्ज नहीं है, हमारे जिम्मे ये जिम्मेदारी नहीं है, तुम्हारे जिम्मे है, तुम अपने वालिदैन की इज्जत एहतराम करो, तुम्हारा ये फर्ज है, हमारा फर्ज नहीं है। क्यों नहीं फर्ज तुम्हारा? क्या ये इंसान इस बहू का बाप नहीं बनता? अल्लाह ताला ने ससुर के रिश्ते में लाकर हमेशा के लिए इस औरत को इसके लिए महरम बना दिया है। इसकी इज्जत करना, एहतराम करना, खिदमत करना इसके ऊपर लाजम और जरूरी करार दिया। ये कह रही है मैं ज्यादा पढ़ गई हूं, मेरे ऊपर इनकी इज्जत करना, खिदमत करना लाजम नहीं। कैसे लाजम नहीं है? इब्राहिम खलीलुल्लाह पैगाम देकर जा रहे हैं, ऐ इस्माइल तेरी चौखट अच्छी नहीं है। इज्जत वाला बेटा, वकार वाला बेटा और मुकाम को समझने वाला बेटा फौरन कहता है तू ना शुक्री का मुजाहरा कर रही है, मेरा बाप मुझे इशारा देकर गया है, ये चौखट अच्छी नहीं है, तूने मेरे बाप की कदर नहीं की है, अल्लाह की ना शुक्री की है, तू इस घर के लायक नहीं है। तलाक दी और फारग कर दिया। खिदमत का इस हद तक अल्लाह ताला ने दर्जा रखा है। ये पूछ रही है नहीं इज्जत नहीं है। इब्राहिम खलीलुल्लाह ने फिर एक वक्त आया, इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जुरम कबीले की एक और औरत से शादी कर ली। इब्राहिम अलैहिस्सलाम आते हैं, उसी तरह का मामला हुआ। फिर जब बाद में इस्माइल अलैहिस्सलाम पहुंचे, मुलाकात अब भी नहीं हुई। तीसरी दफा यानी दूसरी दफा जब आए फिर भी मुलाकात नहीं हुई। और जब घर पहुंचे पूछा, आज भी मुझे खुशबू आ रही है। ये अल्लाह वाली थी, नेक थी, साले खातून थी। इसने इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम की तारीफें की, कहा कि हम गोश्त खाते हैं, हमारा जरिया माश बड़ा अच्छा है, लोग पानी पे गुजारा करते हैं, मेरा खामद शिकार पे जाता है, हमारे लिए गोश्त लाता है, हम गोश्त खा के गुजारा करते हैं, लोगों से हमारा रहन सहन अच्छा है, अल्लाह का बड़ा करम और फजल है, अल्लाह की बड़ी नेमतें हैं। खिदमत भी की इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, अल्लाह की शुक्रगुजारी के कलिमात भी अपनी जबान से अदा किए। आखिर पे पैगाम इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये देकर गए, ये चौखट अच्छी है, इस चौखट को बरकरार रखना। और जब इस्माइल अलैहिस्सलाम आए तो फिर यही कलिमात कहे थे कि मुझे आज खुशबू आ रही है, मुझे बता कौन आया था। आमाले साले हो तो इंसान की खुशबू आती है, अल्लाह उसके वजूद को मुअत्तर बना देते हैं, अल्लाह उसकी हवाओं फिजाओं के अंदर इज्जतें बना देते हैं। जो इंसान अमाले साले करता है, जो इंसान अमाले बद करता है, अल्लाह की नाफरमानियों में जिंदगी गुजारता है, बगावतों में जिंदगी गुजारता है, याद रखे ऐसे इंसान से खुशबू नहीं आती, बदबू आती है। अल्लाह ताला उसके लिए लोगों के दिलों में नफरतें पैदा कर देता है। बज़ाहिरन चाहे लोग हाथ बांध के खड़े हो जाए, बज़ाहिरन चाहे लोग सलूट कर रहे हो, लेकिन उनके दिलों के अंदर इनके लिए नफरत होगी, इनके लिए हकारत होगी, इनको नीचा जानते होंगे, इनको बुरा समझते होंगे। ये कौन लोग हैं? जिनके अमाल अच्छे नहीं हैं, जिनके अमाले बद हैं। अमाले साले करने वालों के लिए अल्लाह तबारक व तआला उनकी खुशबुएं दुनिया के अंदर फैला देते हैं, लेकिन शर्त यह है कल्बे सलीम हो, कल्बे सलीम रखने वाला इंसान हो, उसको दुनिया के अंदर भी खुशबुएं आती हैं कि इस इंसान से अमाले साले की खुशबू आती है, इस इंसान से अमाले बद की खुशबू आती है। शेखुल हदीस हाफिज मोहम्मद गोंदलवी रहिमहुल्लाह ताला का नाम आप लोगों ने सुना होगा। हमारे शेख हाफिज अब्दुल मन्नान मुहद्दिस वजीराबादी के खासुल खास शागिर्दों में से थे, और अल्लाह ने हाफिजा इतना अता किया था, जो चीज एक दफा पढ़ लेते थे कभी उनको भूलती नहीं थी।
उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी सालों के अंदर अखबारात वगैरह पढ़ना छोड़ दिया था, क्योंकि जो चीज पढ़ते थे उन्हें अजबर हो जाती थी। उलमाए अरब जिन्हें अपने उस्ताद का दर्जा दिया करते थे, सऊदी हुकूमत ने जब मदीना यूनिवर्सिटी की बुनियाद मदीना मुनव्वरा के अंदर रखी तो उसके अंदर जो पहला शेखुल हदीस रखा वो आपकी इस जामिया मन्नानिया से फारिग यहां से पढ़कर जाने वाले हाफिज मोहम्मद गोंदलवी रहमतुल्लाह अलैह। इतना बड़ा आलिम, इतना बड़ा शेख, इल्म और अमल का समंदर थे हाफिज मोहम्मद गोंदलवी रहमतुल्लाह अलैह। उनके लिए जब वो जामिया मोहम्मदिया गुजरावाला पढ़ाया करते थे तो उनके घर से जामिया में ले जाने के लिए मस्जिद जामिया की जो इंतजामिया थी उन्होंने एक तांगा घोड़ा वो मुकर्रर कर रखा था जो हजरत हाफिज साहब को उनके घर से लेता, जामिया छोड़ता और छुट्टी के वक्त वहां से लेकर घर में छोड़ा करता था। एक दफा उस घोड़ जो तांगा घोड़ा चलाने वाला था उसके साथ एक और आदमी भी बैठ गया, वो भी हजरत हाफिज साहब के साथ, हाफिज साहब एक सीट पे बैठे हैं, दूसरी सीट पे वो बैठे हुए हैं। तो हाफिज साहब ने थोड़ा सा सफर तय करने के बाद उसे कहा कि भाई तुम इसे छोड़ आओ, मुझे उतार दो, मैंने आगे नहीं जाना। उसने उतार दिया कि चले कोई काम होगा। अगले दिन उस घोड़े वाले ने हाफिज साहब से पूछा कि हजरत हाफिज साहब आप कल क्यों उतरे थे, कोई काम था, कोई वजह थी या वैसे ही उतर गए? आपने नाराजगी का इजहार किया कि आपके लिए जो मुख्तस घोड़ा है, जो तांगा घोड़ा आपके लिए मुकर्रर किया गया है, उसके साथ एक और बंदा बैठ गया है, इस वजह से आपने नाराजगी का इजहार किया या कोई और वजह थी? हजरत हाफिज साहब फरमाने लगे मुझे उस बंदे से बदबू आ रही थी। अमले साले देखे कि जो अमले साले करने वाला इंसान है उसको बुरे अमल करने वाले से भी बदबू आती है। कहा कि मुझे लगता है कि वो कोई बुराई करके आया था। उस तांगे वाले ने उस आदमी से पूछा, उसने कहा आप सब ठीक कहते हैं, मैंने बुराई का